डिस्कस करेंगे क्लास 10th में मैथ्स का चैप्टर ट्रायंगल्स, चैप्टर 6 का पार्ट 1। तो बच्चों इसमें सिमिलरिटीज हैं, सिमिलरिटीज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो क्या इसकी डेफिनेशन होती है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। तो इनके यानी साइड्स के अगर प्रोपोर्शन सेम है और सभी एंगल्स अगर इक्वल है देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये सिमिलरिटीज की कई प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और सबसे मेन जो इसका मेन थ्योरम जो है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो उसको आज डिस्कस करेंगे और उसकी जो है कन्वर्स को डिस्कस करेंगे। उसके अकॉर्डिंग में 6.2 को डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 6.2। 6.1 में फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग में, वो आप लोग कर सकते हैं। और उसमें कुछ प्रूविंग नहीं है, सिंपल सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन है उसमें। जैसे इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऐसे बोल सकते हैं। यानी अगर इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर शेप एंड साइज आर सेम, ऐसे बोल सकते हैं। तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेंगे आपस में, देख सकते हैं उसको। आज हम लोग 6.2 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे मेन जो थ्योरम है इसकी वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है कि इफ इन ए ट्रायंगल, यानी किसी इन ए ट्रायंगल ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ड्रॉन देन इट डिवाइड अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। या बोलेंगे किसी ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें जो अदर दो साइडों को वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। यानी किसी भी ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दे तो बाकी जो बची दोनों साइडें हैं उन दोनों साइडों को वो लाइन जो है इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। तो ये देखिए हमने यहां डिफाइन किया हुआ है, इसमें लिया है बेसिक बीपीटी, इसको बीपीटी भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो क्या लिया है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी किसी भी ट्रायंगल की किसी एक साइड की पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे तो इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी बाकी दो साइडों को कहीं ना कहीं काटेगी। देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी जो दोनों साइडें बची होंगी वो सेम रेशियो में डिवाइडेड होंगी। तो कैसे फिगर बना लेते हैं, जैसे सपोज करिए फिगर देखिए वो ट्रायंगल है, एबीसी, और यहां पे एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ये देखिए ये लाइन ड्रॉ कर दी, कुछ ले ली डीई, और ये लाइन इसके पैरेलल है सपोज करिए। तो डीई जो है बीसी के पैरेलल ऐसे ड्रॉ की हुई है, ये इसके पैरेलल है। तो ये जो दोनों लाइनें हैं ये दोनों साइडें जो होंगी वो सेम रेशियो में डिवाइड होनी चाहिए। यही बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। ये लाइन अगर इसकी पैरेलल है तो दोनों साइडें इस लाइन के द्वारा सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। तो यहां पे देखिए हमें ये प्रूव करना है। तो यहां गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में लिखिए डीई पैरेलल टू बीसी। तो ये हमने डीई पैरेलल टू बीसी सपोज करिए गिवन है, या हमने बाय कंसेप्शन ड्रॉ कर दिया है। और प्रूव करना है टू प्रूव एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। देखिए ये प्रूव करना है, यानी ये इसके पैरेलल है तो ये दोनों रेशियो जो इन दोनों साइडें हैं इनके रेशियो सेम होने चाहिए, ये प्रूव करना है। देखिए तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा करेंगे यहां पे। कंस्ट्रक्शन बच्चों क्या करेंगे, देखिए यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो पहले सबसे पहले इसको मिला दिया हमने, देखिए डीसी को मिला दिया और बी को मिला दिया, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। यहां से देखिए ये कोई एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे, और यहां से ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एन बोल सकते हैं या कुछ भी ले लो, इधर वाले को एम ले लो, ये एम इसको एन ले लिया, ये भी देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो यहां पे लिखेंगे ज्वाइन कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन डीसी, डी से सी को डी टू सी ऐसे बोल सकते हैं, डी टू सी, डी से सी को एंड बी टू ई, डी से सी को मिला दिया, बी से ई को मिला दिया, और यहां से ड्रॉ किया देखिए डॉट ई एम परपेंडिकुलर टू एबी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू एसी, ऐसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। देखिए एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस तरह से। तो ये हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो लाइन है इन दोनों साइडों को इक्वल रेशियो डिवाइड करिए, यानी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एसी, एई अपॉन ईसी, इसे प्रूफ करना है। देखिए ये प्रूफ करना है, तो यहां प्रूफ करेंगे। देखिए तो यहां पे देखिए इस एरिया ट्रायंगल को ए डी ई को ले लेते फ्रॉम
ट्रायंगल ADE, AD का एरिया लगाया अगर हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE तो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए इस ट्रायंगल का अगर ये ले तो परपेंडिकुलर ये है, देखिए परपेंडिकुलर ये है और बेस जो है AD है, तो 1/2 बेस यानी AD इंटू हाइट यानी EM। देखिए इस वाले ट्रायंगल का तो परपेंडिकुलर ये है EM और बेस हो गया AD, तो ये हो गया फर्स्ट वैल्यू, ये हो गया फर्स्ट, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। और इसमें इसी ट्रायंगल में यहां पे इसका निकाल ले लें, इसका BDE का ले लें, अगर देखिए BDE का तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ फ्रॉम ट्रायंगल BDE में, BDE है ट्रायंगल में, तो एरिया इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ये हो जाएगा 1/2 इसका बेस यानी BD ये DB इंटू हाइट। देखिए हाइट यही वर्क करेगी, क्योंकि अगर इसको सीधा करके रखें तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसे बन रहा है, ये ट्रायंगल अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। अगर इस ट्रायंगल को हम सीधा करें तो देखिए इस तरह से बनता है, ये जो एंगल बना देखिए ये ऑब्ट्यूज एंगल बनना है, देखिए तो इस तरह से ये बनेगा, परपेंडिकुलर जो यहां से आएगा वो इस तरह से आएगा, यानी इस लाइन को बढ़ाएं तो परपेंडिकुलर ये गिरेगा, तो परपेंडिकुलर ये डिफाइन करेंगे और बेस होगा इसका इतना होगा, यानी यही परपेंडिकुलर वर्क करेगा यानी EM, ऐसे बोल सकते हैं। देखिए ठीक है, ये आ गया। तो इस ट्रायंगल का ADE का और जो है BD का निकाल लिया, दोनों का एरिया निकाल लिया, दोनों का रेशियो फाइंड करें, देयरफॉर एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, तो ADE का देखिए 1/2 AD इंटू EM और नीचे ये इसका एरिया 1/2 B2 इंटू EM हो गया। देखिए यहां पे 1/2 कर दिया और EM देखिए दोनों में यही कर दिया, यानी वैल्यू क्या आ गई, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE बराबर आ गया AD अपॉन BD, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर समझ लीजिए, देखिए यहां से परपेंडिकुलर दिया, ADE का एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस देखिए इस वाले ट्रायंगल का बेस होगा AD और हाइट होगा EM, बेस होगा AD और हाइट होगा EM, तो हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया ADE का। इसी टाइप से BDE का निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया BD और हाइट होगी EM, जैसे क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल लेना है तो ये परपेंडिकुलर अगर E से ड्रॉ करेंगे तो इस पे नहीं आएगा, वो बाहर जाएगा, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये है परपेंडिकुलर, इसी यही वर्क करेगा EM, तो इसके लिए निकालेंगे तो एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब दोनों का रेशियो निकाल ले तो ADE अपॉन BDE इज इक्वल टू, ये कट जाएगा तो AD अपॉन BD आ जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई, हमारे फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ऐसे हो सकते हैं। अब वहां से इसी ट्रायंगल को दोबारा कर ले, AD को अगर हाइट को हम DN लें, हाइट अगर हम DN लें तो बेस हो जाएगा AE, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे के परपेंडिकुलरली होने चाहिए, यानी जो हाइट और बेस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलरली होनी चाहिए। तो अगर हाइट लेंगे DN तो बेस वर्क करेगा AE, और अगर हाइट लेंगे EM तो बेस हो जाएगा AD, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये जो है अब दोबारा एरिया लगाएंगे तो DN 1/2 DN इंटू AE इस तरह से वर्क करेगा, तो दोबारा इसका ले लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2 बेस, देखो AE अगर हम लेते हैं तो हाइट वर्क करेगी DN, बेस अगर लेते हैं AE तो हाइट वर्क करेगी DN, और इस वाले ट्रायंगल से ले ले CED को, देखिए तो इसमें भी ये भी ऑब्ट्यूज एंगल बनना, तो इसका वर्क जो परपेंडिकुलर वर्क करेगा वो DN ही होगा, तो इससे निकाल ले एरिया ऑफ ट्रायंगल CED तो 1/2 बेस यानी EC इंटू हाइट, ये भी DN का वर्क करेगा, देखिए, और दोनों का रेशियो निकालना, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CED इज इक्वल टू 1/2 AE इंटू DN अपॉन दिस वैल्यू 1/2 EC इंटू DN। देखिए यहां पे भी 1/2 कट गया और DN से DN कट गया, यानी क्या आ गई एरिया ऑफ ADC अपॉन एरिया ऑफ CED इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देखिए तो यहां पे बेस जब लेंगे AE तो वर्क करेगा परपेंडिकुलर DN वर्क करेगा,
और इसमें सीईडी को देखिए ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसका परपेंडिकुलर जो आएगा वो डीएन वर्क करेगा परपेंडिकुलर, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल यानी एंटी से बड़ा हो रहा है, तो ये परपेंडिकुलर जो है डीएन वर्क करेगा और इनका रेशियो निकालेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी सेकंड। तो दो इक्वेशन के आगे देखिए हमारी, ठीक है। यहां भी करना क्या देखिए, अब इन दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर करें, नीचे वाले ट्रायंगलों को देखिए कौन कौन से, फ्रॉम ट्रायंगल बीडीई और सीईडी एंड ट्रायंगल सीईडी, देखिए कौन कौन से ट्रायंगल, देखिए बीईडी, ये ट्रायंगल देख रहे हैं, ये ट्रायंगल बीडीई और सीईडी, ये वाला ट्रायंगल सीईडी के दोनों के बेस जो है डीई, दोनों का बेस सेम है, डीई बेस सेम है, और ये दोनों लाइन क्योंकि पैरेलल है तो क्या बोलेंगे, बोथ हैव सेम बेस डीई एंड लाइज इन बिटवीन द सेम पैरेलल। तो यहां पे लिखेंगे both have same base DE and lies in between the same parallel DE parallel to BC, देखिए तो both have same base DE and lies in between the same parallel DE parallel to BC। तो नाइन्थ जो क्लास 9th में आप लोग ने एक थ्योरम पढ़ी थी, if two triangles have same base and lies in between the same parallel then their areas are equal, ये प्रॉपर्टी होती थी 9th क्लास में पढ़ी होगी, आप याद करें कि if two triangles have the same base and lies in between the same parallel then their areas are equal, तो ये कंडीशन होती थी। तो ये थ्योरम के अकॉर्डिंग में इन दोनों के एरिया इक्वल हो जाएंगे, तो therefore area of BDE is equal to area of ट्रायंगल CED, ये हो जाएगी कंडीशन, देखिए ये इक्वेशन एक बनेगी, ये थर्ड बोल सकते हैं, यानी दोनों के बेस सेम है और इन बिटवीन सेम पैरेलल है, तो दोनों के एरिया इक्वल होंगे। अब यहां देखिए नीचे देखिए डिनोमिनेटर देखिए इक्वेशन बन के देखिए BDE और इसका डिनोमिनेटर CED, तो ये BD और CED है, ऊपर वाली देखिए ADE और ADC, ADE ये भी ADE है, जो ट्रायंगल है ADE है, सॉरी ये ADE है, ऊपर वाली सेम वैल्यू है ADE अपॉन ADE, ADE दोनों सेम है, नीचे वाली BDE और CED, तो BDE और CED देखिए सेम है, तो इन तीनों को अगर कंपेयर करें तो यहां वैल्यू लगा सकते हैं, कंपेयरिंग लिख दीजिए, कंपेयरिंग 1 2 एंड 3 वी गेट, ये जो इक्वल हो जाएंगे एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, तीनों इक्वल हो जाएंगे, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CED, अब दोनों इक्वल हो जाएंगे, अब दोनों इक्वल हो गए तो इनके जो है ये साइड वाली राइट साइड भी इक्वल होंगे, इज इक्वल टू AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब क्योंकि देखिए नीचे के डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, ऊपर ऑलरेडी AD ऊपर न्यूमरेटर तो इक्वल है ही AD और डिनोमिनेटर हमने यहां पे शो किया वो देखिए इक्वल, तो हम तीनों इक्वेशन अगर कंपेयर करें तो ये वैल्यू तीनों ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। अब जब दोनों इक्वल होंगी लेफ्ट साइड की तो राइट साइड वैल्यू भी इक्वल होगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, यही प्रूव करना है, देखिए AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। और बोल सकते हैं और AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यही प्रूफ हो जाएगा, इसी को ये प्रूफ है, यानी इफ ए लाइन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इट डिवाइड अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो हो जाएगा, देखिए AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ये हुआ है ट्रायंगल ABC में DE जो है पैरेलल BC की दी हुई है, DE जो है BC के पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल दी हुई है, इस तरह नोट करते हैं पैरेलल दी हुई है, फाइंड करना है EC, देखिए EC फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सॉल्यूशन में हम सॉल्यूशन डायरेक्ट वैल्यू नहीं लगानी है, ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन में पहले प्रॉपर्टी शो करेंगे उसके बाद जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे वी नो दैट या बोलो बाय बीपीटी या बोल सकते वी नो दैट इफ ए लाइन पैरेलल टू द
one side of a triangle, it divides other two sides in the same ratio by BPT, ऐसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, फिर उसका सॉल्यूशन। तो क्या है, वी नो दैट इफ ए लाइन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इट डिवाइड अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो भी हमने थ्योरम प्रूव की थी उसी के अकॉर्डिंग में यहां सॉल्यूशन लगेगा। तो यहां पे दिया हुआ है ट्रायंगल में एबीसी में डी जो है पैरेलल टू बीसी दिया हुआ है, तो देयरफॉर ये हो जाएगा एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये बीपीटी के अकॉर्डिंग में या बाई बीपीटी लिख दिए। तो एडी देखिए वैल्यू क्या दी हुई है 1.5 अपॉन डी 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है और बीडी दी हुई है 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एई दिया 1 सेंटीमीटर और ये ईसी की वैल्यू फाइंड करनी है। सभी वैल्यू पुट कर दें, ईसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 ईसी इज इक्वल टू ये जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये नीचे वैल्यू आएगी यानी ईसी इज इक्वल टू हो गया 3.3 अपॉन 1.5 पॉइंट डाल दे और काट दे 2 यानी ईसी जो आ गया वो 2 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से सॉल्यूशन करने हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी लगाएं बाय द बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दें रिलेशन यानी रेशियो, दोनों साइडों का रेशियो और वैल्यू पुट कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन निकालने। तो ऐसे करने सॉल्यूशन कुछ चीजें सॉल्यूशन है तो बाकी प्रूविंग्स है, प्रूविंग भी डिस्कस करेंगे, पहले सॉल्यूशन देखें। देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ फिगर देखो दिया हुआ है इसमें एबीसीडी में एलएन पैरेलल टू सीबी। एलएन जो है ये लाइन, एलएन जो है ये इसके पैरेलल है देखिए और ये एलएन पैरेलल टू सीबी इसके और एलएन ये एलएन पैरेलल टू सीबी यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन की पैरेलल दी हुई है। एलएन पैरेलल टू सीबी एंड एलएन पैरेलल टू सीडी ये वैल्यू गिवन है और प्रूव करना है एएम अपॉन एबी। देखिए एएम अपॉन एबी, एएम अपॉन एबी इज इक्वल टू एएन अपॉन एडी, ये प्रूव करना है देखिए। ठीक है, तो प्रूव करेंगे देखिए यहां पर। तो पहले उस वाले ट्रायंगल से लेते हैं एबीसी से, ऊपर वाले ट्रायंगल से फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी में देखिए एलएन पैरेलल टू सीबी दिया हुआ है, एलएन पैरेलल टू सीबी गिवन है, गिवन है। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर बाय बीपीटी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है ये हो जाएगा एएम अपॉन एमबी इज इक्वल टू एएल अपॉन एलसी। ये क्वेश्चन नंबर 1 बनेगी देखिए, ये हो जाएगा ये लाइन इसके पैरेलल है तो वही कंडीशन है इफ ए लाइन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज डिवाइड अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो ये जब लाइन पैरेलल है तो ये दोनों साइडें जो है सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, एएम अपॉन एमबी इज इक्वल टू एएल अपॉन एलसी। तो ये आ गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंडली इस वाले ट्रायंगल से निकाल लेंगे, इससे निकाल ले देखिए फ्रॉम ट्रायंगल ए डीसी से देखिए एडीसी में दिया हुआ है एलएन पैरेलल टू सीडी, ये देखिए गिवन एडी ये दिया हुआ है। तो यहां पे देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये वैल्यू हो जाएगी अदर टू साइड में डिवाइड करेगी यानी एएन अपॉन एनडी इज इक्वल टू एएल अपॉन एलसी। ये इक्वेशन नंबर 2 आएगी देखिए। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आ गई। अब अगर दोनों को कंपेयर करें तो दोनों के राइट साइड देखिए एएल अपॉन एलसी, एएल अपॉन एलसी दोनों के राइट साइड इक्वल है तो दोनों को कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल होंगे। देखो एएम अपॉन एमबी इज इक्वल टू एएन अपॉन एनडी, ये वैल्यू आ गई देखिए। अगर प्रूफ करना है यहाँ पे एएम अपॉन एबी इज इक्वल टू एएन अपॉन एडी, ये प्रूफ करना है देखिए, ये प्रूफ ये करना है। तो इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे इन बोथ साइड। तो बाय रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा एमबी अपॉन एएम इज इक्वल टू एनडी अपॉन एएन देखिए और ऐड करने से 1
दोनों में ऐड कर देंगे, ऐड 1 इन बोथ साइड, तो ये जाएगा एम बी अपॉन AM प्लस 1 इज इक्वल टू ND अपॉन AN। देखिए दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, पहले तो क्या करना, रेसिप्रोकल कर दिया, उसके बाद 1 दोनों में ऐड कर दिया। अब एलसीएम ले लेंगे यहां पे, देखिए तो ये क्या जाएगा AM और ये हो जाएगा MB प्लस AM। देखिए ये हो गया। सेम यहां पे भी AN एलसीएम ले लिया, तो ये जाएगा ND प्लस AM। देखिए ये एलसीएम ले लिया। अब ये MB प्लस AM देखिए क्या होगा, MB प्लस AM पूरा होगा AB। ये ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, AB अपॉन AM आ गया। सेम यहां पे देखिए ND प्लस AM, तो दोनों पे ऐड करेंगे तो क्या जाएगा AD और नीचे वाली वैल्यू जो है AN ऐसी रहेगी। ये आ गया। अब इसको दोबारा फिर रेसिप्रोकल करें, क्योंकि रेसिप्रोकल एक बार क्या था, दोबारा फिर अपने फॉर्म में लाए, तो क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल अगेन, दोबारा इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AM अपॉन AD। ये प्रूव करना, देखिए AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ये प्रूव, इस तरह से प्रूव करना है। फिर समझ एक बार, यहां पे देखिए कंडीशन दी हुई है LM, ये LM पहले तो BC दिया हुआ है और LN पहले तो CD दिया हुआ है। प्रूव करना है AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, प्रूव करना है। देखिए तो ऊपर वाले टाइम से ले ले, ABC से ले ले, LM जो है BC के पहले दिया हुआ है, तो बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग में ये जो लाइन है, जो LN जो है अदर टू साइड्स को इस ट्रायंगल में ABC में इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है, इफ ए लाइन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इट डिवाइड अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो ये जब लाइन पैरेलल है तो ये दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो ये पीटी के अकॉर्डिंग में ये कंडीशन हो जाएगी AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन LC। फर्स्ट कंडीशन लगेगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इक्वेशन हो गई। सेकंडली नीचे वाले ट्रायंगल से निकाल ले, तो LN पैरेलल टू CD दिया हुआ है, यहां पे भी BPT लग रहा है, देखिए BPT के अकॉर्डिंग में मिलेगा AN अपॉन ND इज इक्वल टू AN अपॉन LC। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो दोनों को देखिए राइट साइड जो है AN अपॉन LC दोनों में सेम है, तो लेफ्ट साइड वैल्यू इक्वल होगी, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND आ गया। फिर दोनों को रेसिप्रोकल किया, दोनों साइड रेसिप्रोकल देखिए, पलट की वैल्यू दोनों को ये आ गई। फिर दोनों में ऐड कर दिया 1 बोथ साइड और एलसीएम लेके सॉल्यूशन निकाला, ये वैल्यू आ गई। फिर इसको दोबारा रेसिप्रोकल, क्योंकि एक बार रेसिप्रोकल किया था, दोबारा अपनी पोजीशन में लाएंगे, तो फिर रेसिप्रोकल किया तो जो मैं प्रूव करा था वो सॉल्यूशन ही आएगा। तो इस तरह से आएगा। तो देखिए और फिफ्थ क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है ट्रायंगल PQR में देखिए दिया हुआ है DE पहले टू OQ, ये DE ये लाइन इसके पहले है OQ को, और DF ये वाली लाइन DF पहले टू दिस लाइन, ऐसे दिया हुआ है DE पहले टू OQ और DF पहले टू OR। प्रूव करना है EF ये लाइन EF पहले टू QR, ये प्रूव करिए। तो देखिए यहां पे प्रूव में क्या करेंगे, तो पहले इस ट्रायंगल से ले लेते हैं POQ से, फ्रॉम ट्रायंगल POQ से देखिए POQ में DE जो है पहले टू OQ गिवन है, देखिए ये गिवन है, तो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाएंगे, तो ये लाइन पैरेलल है तो ये अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी PE अपॉन EQ हो जाएगा PD अपॉन DO, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो ये अदर साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ये यूपीडी के अकॉर्डिंग है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेम इस ट्रायंगल से ले लेते हैं POR से, देखिए फ्रॉम ट्रायंगल POR में, देखिए POR में भी दिया हुआ DA पहले टू OR दिया हुआ, देखिए ये लाइन इसके पहले दी हुई है, तो इस ट्रायंगल की ये साइड यानी ये साइड को भी वो डिवाइड करेगा सेम रेशियो में, तो देयरफॉर बाय बीपीटी के अकॉर्डिंग में देखिए ये भी वही हो जाएगा PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO। देखिए इस वाले में तो PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO। इसमें भी था ये लाइन पहले थी तो PE अपॉन EQ PD अपॉन DO, ये हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब दोनों को देखिए कंपेयर करें तो दोनों के राइट साइड वैल्यू PD अपॉन DO
सेम है, तो कंपेयर कर लीजिए। कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट, तो राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल होगी, यानी PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR होगी। ये क्वेश्चन हमारी थर्ड आगे देखिए, ये इन दोनों में रिलेशन आ गया। अब पूरे ट्रायंगल अगर ले लें हम, पूरे ट्रायंगल ले लें फ्रॉम ट्रायंगल PQR, देखिए ये रेशियो सेम दिया हुआ है, यानी PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। मिस हो गया, ये शो किया हुआ है, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो यानी ये अब इसकी कन्वर्स क्या है, पीपीटी की कन्वर्स क्या है कि इफ ए लाइन डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो देन इट पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी किसी ट्रायंगल को कोई लाइन अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है कि एक अगर कोई लाइन किसी एक साइड के पैरेलल है तो बाकी दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, और उसकी कन्वर्स क्या होगी, अगर एक लाइन दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो ये कन्वर्स यहां पे यूज हो रही देखिए, क्योंकि ये लाइन जो है सेम रेशियो में, दोनों लाइनें, ये लाइन जो है इस ट्रायंगल को, ये साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो उस कंडीशन में ये जो है थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी के कन्वर्स के अकॉर्डिंग में ये हो जाएगा EF पैरेलल टू QR। यही प्रूव करना है, तो कन्वर्स प्रॉपर्टी लगा देनी। कन्वर्स क्या होता है कि एक अगर कोई लाइन किसी भी ट्रायंगल के दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो ये लाइन जो है देखिए, क्योंकि ये रेशियो सेम हो रहा है, यानी ये लाइन जो है इन दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये लाइन जो है इसके पैरेलल होगी। यही जो है कन्वर्स है, तो कन्वर्स के अकॉर्डिंग में ये लाइन जो है इसके पैरेलल हो जाएगी। तो ये प्रूव करना है। तो अच्छी थ्योरम है, थ्योरम को प्रैक्टिस करें और उनकी सॉल्यूशन को डिस्कस करें। यहाँ पे इस तरह से प्रैक्टिस करें, इस सॉल्यूशन नोट करें, और भी जो है सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसको नोट करें अच्छी तरह।